मुर्गिया अंडा के हिया जोगारी ठंडा के हिया। उसके चक्कर में गंदा गाना गईब मानतानी बात खूबे पैसा कमैब बाकी इज्जत न तनिको भेटाइए। ऑफ इंडिया ने बिहार राज्य का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है युवा आइकन के रूप में इलेक्शन के लिए। तो गुण है उनके में तब ना। इन लोगों को कहा है खादी का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर। ये सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, इनको कोई पूछेगा नहीं कि अरे भोजपुरी बदनाम हो खतबा, भोजपुरी बदनाम हो खतबा, दुई गो विवाद से, एक तया सलीलता भैया दूसरे जाति बा। लेकिन उनका किसी का नाम हम नहीं लिए। लोग बोलते हैं उनके ऊपर गाना है ये, वो समझते हैं, लेकिन मैं किसी के नाम लेके कोई गाना आज तक मेरा कोई गाना नहीं है किसी सिंगर के नाम लेकर उसको ट्रोल करना। बनियापुर के बेदौली के भगवानपुर बाजार पे, और यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे साथ जो अक्सर जो कहीं भी कुछ होता है तो उस पर अपना बात रखते हैं गाना के माध्यम से। सीआरपीएफ के जवान हैं और ये अपना परिचय एक बार खुद से भी देंगे। मेरा नाम लक्ष्मण योद्धा है। अच्छा, बार बार आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हाँ, थोड़ा एक्टिव रहते हैं, नहीं होता है लॉय का थोड़ा पेशेंट है। अब हमसे देखा नहीं जाता है, मतलब हम तो सिंगर नहीं है कोई, लेकिन जो भी है मतलब अपना विचार को रखते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उस पर थोड़ा हम कटाक्ष करते हैं। अच्छा, आप जिस गाने के माध्यम से रखते हैं अपने विचार को, वो बहुत ही शानदार गाना होता है और भोजपुरी के परंपरागत लयों के अनुसार होता है। तो आपसे एक पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध है आपसे कि थोड़ा सा कुछ सुनाइए पहले। अभी मेरा एक गाना वायरल हुआ था, अभी 4-5 दिन पहले, जो 1 जनवरी था, उसे 29 तारीख को से डाले थे। तो गाना जैसे अभी नहीं चल रहा था कि मुर्गिया आरा के ही हो। अच्छा, कहाँ की? अच्छा, यो बता नहीं कहाँ के ही हो। हाँ, तो कोई बोल रहा था मुर्गिया छपरा के ही हो, कोई पटना के ही हो, तो पब्लिक में थोड़ा वो हो रहा था। जानते नहीं गोपालगंज वाला लोग क्या कहता है, आरा छपरा कहिए तो गोपालगंज के काहे नहीं हो। हाँ, तो इसी पे हम गाना गाए कि अरे नाया राना छपरा नाना लंदा के हिया, कि नाया राना छपरा नाना लंदा के हिया, मुर्गिया अंडा के हिया जोगारी ठंडा के हिया, मुर्गिया अंडा के हिया जोगारी ठंडा के हिया। अरे नहीं आधार एक और नहीं निवास हो, झूठो खानिया के लोग करे बकवास हो, करे बकवास हो, कि ना पटे नाना बोलिया ना दरा भंगा के हिया, ना पटे नाना बोलिया ना दरा भंगा के हिया, मुर्गिया अंडा के हिया जोगारी ठंडा के हिया। मुर्गिया बाँची की ना? मुर्गिया माने मतलब इसमें हम हमारे गाने का मकसद ये था कि जैसे आरा वाला किसी को छपरा वाला को चिढ़ाते थे, सब जिला वालों को आप हाँ जिला हाँ बांट रहे थे जिला। अरे हमारा भोजपुरी एक समाज सब एक है, इसमें अलग अलग बांटने की कोशिश ना करे। अच्छा, ज्वलंत मुद्दा को आप उठाते हैं और तुरंत उस पर इंस्टेंट रिएक्शन आपका, तो मतलब कैसे सोच लेते हैं इतना इंस्टेंट? अब ये सोच लेते हैं अब हम कोई बताता है मेरे को कि थोड़ा ये इसको मतलब देखिए, मतलब कई लोग दोस्त लोग फ़ोन करते हैं, भोजपुरी के ही दोस्त हैं, मतलब जो गाना वाना गाते हैं कि भैया इस पर एगो गाना कोनो आई देखी ना, खूब चला था ऊपर बनाई ना, तो सोचते हैं, कोशिश करते हैं बनाने का, बन जाता है तो गा देते हैं, नहीं बनता वायरल हो जाते हैं। हाँ। मतलब हमेशा वायरले रहते हैं। हाँ, अब पब्लिक थोड़ा पसंद करती है। अच्छा, सेना में आप सेवा करते हैं, सीआरपीएफ में पैरामिलिट्री है, तो कैसा लगता है देश सेवा के साथ साथ आप भोजपुरी में भी या स्थानीय जो भी समस्या होता है उस पर आवाज़ उठाते हैं, तो कैसा लगता है आपको? हमको तो मन करता है गाने का, अब क्या करें, गाना के मन है तो अब गा देते हैं, हमको तो अच्छा लगता है तभी तो गाते हैं। परंपरागत गाना के माध्यम से आप हमेशा उठाते रहते हैं किसी भी सवाल को, किसी भी परेशानी को, गरीब मजदूर या किसी भी कहीं भी कोई परेशानी हो, लफड़ा हो, तो उसमें आपको कहीं परेशानी तो नहीं होता है कुछ? ना, अभी तक तो परेशानी। लोग ट्रोल नहीं ना करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग काफ़ी होता है। ट्रोल तो नहीं करते हैं लोग, हम किसी का तो नाम हम लेके कोई गाना नहीं गाते हैं। लोग कई गाना गाए हैं लेकिन उनका किसी का नाम हम नहीं लिए। लोग बोलते हैं उनके ऊपर गाना है ये,
वो समझते हैं, लेकिन मैं किसी के नाम लेके कोई गाना, आज तक मेरा कोई गाना नहीं है किसी सिंगर के नाम लेके उसको ट्रोल करना, पर्सनल तो मतलब नहीं करते हैं। यानी मुर्गिया को सही जगह पे आप ही पहुंचाते हैं हमेशा। अच्छा, अब जैसे कि पहला आपका वायरल सॉन्ग कौन था? पहला मेरा वायरल हुआ था खेसारी लाल के ऊपर मैं गाना गाया था, सुनाइए ना। और जो उसमें नाम नहीं था, हाँ, लेकिन मैं लोग समझे थे, जैसे कि वो कंट्रोवर्सी वो नहीं हुआ था, पंकज सिंह कोई अच्छा, शुरू में जो गाया था। हाँ, हाँ, तो पुलिस साल हो गया, पुलिस पकड़ी थी उनको, तो मैं उन पे गाना गाया था कि नाम धोके तू ही पहिले गइले बार गाना, दोसर केहू गवलस तो भेज दिहल थाना। नाम धोके तू ही पहिले गइले बार गाना, दोसर केहू गवलस तो भेज दिहल थाना। झूठों के बारे सटार ए बबुआ, अभियों से बदल विचार ए बबुआ, अभियों से बदल विचार। मेरे गाने का मकसद था कि नाम किसी लड़की का नाम धर गाना, हाँ नहीं लेना चाहिए। आप भी गाए हैं तो वो गाया है। हाँ, सच्चाई तो यही है कि इन्होंने अच्छा सानिया मिर्जा से शुरुआत की है। हाँ, और वो भी भारत की बेटी थी और रिप्रेजेंट करती हैं, आज भी रिप्रेजेंट करती हैं, भारत की बेटी हैं सानिया मिर्जा। तो आप उन्हीं से शुरू किए हैं, स्टार बन गए। अब आप पे आया तो आप खराब। सानिया मिर्जा वाला तक तो ठीक था, वो पर्सनल सानिया मिर्जा कोई नहीं है, टेनिस खेलने वाली सानिया मिर्जा वही है, उन पे पर्सनल गाए थे वो ठीक है। लेकिन कई गाए थे नीलुआ पिलुआ परी, तो कौन नहीं गाए थे न, पर्सनली भी तो अच्छा नहीं हाँ। है किसी पे गाना पर्सनली भी तो तो वो अच्छा तो नहीं। उनको जाके बता दिए, तो उनको दुख नहीं है, तो हमारा क्या दुख है। सानिया मिर्जा से भी जाके शो में बताए, हाँ, कपिल शर्मा शो में बताया कि आपके ऊपर गाना गाया था, तो उनको जब आपत्ति नहीं है तो हम उनको आपत्ति नहीं करना चाहिए हर चीज़ का। और जानते हैं एक बात है और कि सानिया मिर्जा पे जो उनका दूसरा गाना था जिसमें वो बोले थे कि हम जेल गए, क्या क्या खेसारी ये तो सब झूठ बोलते थे, कोई जेल नहीं गए हैं, सब झूठ मूठ कैसे। हम फेमस जब सानिया मिर्जा का पते नहीं है तो कौन केस कर दिया? पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो झूठ मूठ के बोले थे, क्योंकि सानिया मिर्जा जब कपिल शो के गई तो उसका गाना ही नहीं सुनी थी। हाँ, देखे थे कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, वो तो देख के चिढ़ा रही थी, क्या है मतलब, उनको बताया गया था। तो केस जब नहीं किए तो दूसरा कोई केस करके इनको जेल में भेजवा दिया। अरे खुद ही गाना गा रहे हैं कि जेल गए, क्या क्या। हाँ, खुद ही अपना पब्लिक स्टैंड के लिए ऐसे झूठ मूठ के बता रहे हैं। एक बात बताएं, भोजपुरी कैसे सुधरी? भोजपुरी को सुधारने के लिए तो सबसे पहले बड़े बड़े सिंगर को थोड़ा, उनको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना नाम की ज़रूरत है, ना पैसा की ज़रूरत है। वो कुछ हमारे भाषा के लिए करे, क्योंकि भोजपुरी उनको इतना आगे पहुंचाया है, वही लोग कर सकते हैं। हम छोटे छोटे सिंगर लोग क्या करेंगे? जिनके पास भोजपुरी दिया है, उनको इतना धन दौलत सब चीज़ तो भरे पड़े हैं, स्टार लोग जो बड़े बड़े हैं, तो वो अपना अब कमाने के चक्कर में ना पड़े, कुछ अपने भाषा को बनाने के चक्कर में पड़े, कुछ इसमें यूज करे, क्योंकि इसी से वो पैसा कमाए हैं। तो इसमें कुछ यूज करके इनको 8वीं अनुसूची तक पहुंचाए और अच्छा गाना गाए। और उनको गंदा गाना गाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा गाता है तो उनका चल जाता है कि चलो भाई इसका थोड़ा ना, कोई नहीं जानता है नाम के लिए गाया है, लेकिन वो लोग किस लिए गाता है? देखिए अभी अच्छा गाना, अभी खेसारी के गाना 2 गो चला, एगो नथुनिया, एगो नचनिया ना, एगो कोको कोला। अभी टॉप 10 में इनका एक साल में 21-22 वाला में गया है, 2 गाना भोजपुरी के, फिर भी कहाँ मान रहे हैं लोग, फिर भी गा रहे हैं, तो वही तो बात है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप भोजपुरी से जुड़े रहते हैं तो भोजपुरी पे ही आपसे सवाल रहेगा। जातिवाद का जो जहर और क्रिमिनलाइजेशन, यानी जो क्रिमिनल वाला प्रवृत्ति है, और उसके द्वारा भी मतलब गाना में उसको भी बढ़ावा मिल रहा है, क्रिमिनल प्रवृत्ति को, जो आपराधिक प्रवृत्ति है लोगों में बढ़े, तो वैसे गाने पे आप कैसे रोकना चाहिए हम लोगों को? वैसे पे वो हमारा अभी गुरु जी हैं, गाना लिखते हैं संगीत के, वो इंग्लिश के टीचर है ओम मिश्रा जी, वो गाना लिख के दिए थे। मैं अभी इसको 10 दिन पहले गाया था, इसी के ऊपर मैं गाना गाया था कि अरे भोजपुरी बदनाम हो खतबा, भोजपुरी बदनाम हो खतबा, 2 एगो विवाद से, एक तया सलीलता भैया दूसरे जातिवाद से, एक तया सलीलता भैया। हाँ, अच्छा लक्ष्मण जी, ऐसा है कि भोजपुरी में जो अश्लील गाए वही प्रसिद्ध हो, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसा कोई पैमाना नहीं है, अच्छे गाने भी गाकर लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं, आप भी अक्सर वायरल रहते हैं। मैं तो सिंगर नहीं हूँ, मैं तो ऐसे गाता हूँ, लेकिन सिंगर है भोजपुरी का, अगर है कोई, बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर हैं, कितना उनका वीडियो नहीं चलता है उनका, यानी अभी पूरे भोजपुरी जगत में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है किसी का भी तो मैथिली ठाकुर का। लोग बोलते हैं कि अश्लील गाओगे तो चलेगा नहीं, अरे उनका अश्लील जब तक नहीं गाओगे तब तक चलेगा ही नहीं, तो उनका कैसे चलाता है?
तुमको ये सोचो कि तो हमको गाने नहीं आता है। और वो अभी बिहार की जो अभी अभी यानी हाल फिलहाल में कल परसों का समाचार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार राज्य का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है युवा आइकन के रूप में इलेक्शन के लिए। तो गुण है उनके में तब ना। इन लोगों को कहा नहीं खादी का ये ब्रांड तो एम्बेसडर मैथिली ये ठाकुर। सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, इनको कोई पूछेगा नहीं। सिर्फ पैसा कमाएंगे और स्कॉर्पियो लेके घूमेंगे और वह अपना कानून छदवा के जो भी है वो इसी लायक है लोग। अच्छा, बेटी बेटी जो है मतलब कि अब भ्रूण हत्या तो काफ़ी कम हो गया बिहार में, लेकिन अभी भी ये है जारी कि जैसे बेटी कम करती है लोगों की सेवा, माँ बाबूजी को कम पूछती है, तो बेटी के बारे में क्या कहना बेटी चाहिए? के बारे में अभी देखे नहीं लालू जी को, रोहिणी आचार्य किडनी अपना कितनी दी? लालू जी को किडनी दी ना। डोनेट की। हाँ तो बेटा कोई कर सकता है। कहाँ किया? उनके तो भी 2 बेटे हैं, दोनों तो में से इस कोई पे नहीं मैं किया। गाना गाया था कि बेटा बेटा झूठे लोग कहेला, पूर्वी में। बेटा बेटा अरे झूठे लोग कहेला, बेटिए होली महान, लालू जी के रोहिणी आचार्य, लालू जी के रोहिणी आचार्य, देखो आज कोयली परमान, लालू जी के रोहिणी आचार्य, कि बेटिया के फरज निभवली, अरे बेटिया के फरज निभवली, बेटिया के फरज निभवली, बाबूजी के किडनी कैली दान, लालू जी के रोहिणी आचार्य, देखो आज कैली परमान, लालू जी के रोहिणी आचार्य। बहुत बढ़िया आप गाते हैं। अच्छा, आपसे हम एक बात अभी तक नहीं समझ पाए कि पूर्वी भी धुन में गा लेते हैं, अपना गाना वायरल करते हैं, निर्गुण वाले भी लय में कर लेते हैं, यानी और मतलब परंपरागत जो भी हमारे पास भोजपुरी संगीत है, तो आप ट्रेनिंग लिए हैं या क्या है? ये थोड़ा-सा समझाइए। ये अंत कुदरती होता है। सुनते-सुनते या सुनते सुनते जिस चीज़ में हमको जो अच्छा लगता है ना, तो हम लोग पुराना गाना भिखारी ठाकुर जी का बहुत गाते थे, बहुत पसंद करते हैं। पुराना गाना हम हमेशा यही सब सुनते रहते हैं। हम जो लिखते हैं अपने दिल से लिखते हैं ना, तो एकदम माटी की चीज़ लिखते हैं कि हर आदमी उसको आसानी से समझ समझ जाता सके, है, इसीलिए थोड़ा सुन लेते हैं सुन लोग। लेते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, एक भिखारी ठाकुर का याद दिला दिए, तो उनका कुछ सुना दीजिएगा। भिखारी ठाकुर जी के तो बहुत है। बेटी जो बेचवा, आपका सबसे बेस्ट है, बेटी बेचो वाला वो सुनाइए ना कि बेटी बेचो। पगहा धराई दिहलक। आरे पगहा धराई दिहल, रुपिया गिनाई लिहल, पगहा धराई दिहल, रुपिया गिनाई लिहल, छेरिया के छेरिया बनवल हो बाबूजी, छेरिया के छेरिया बनवल हो बाबूजी, कि केरे ऐसन जादू कइल मती ताहार पागल भइल, केरे ऐसन जादू कइल मती ताहार पागल भइल, सोनावा में डलल सोहागवा ए बाबूजी, सोनावा में डलल सोहागवा हो बाबूजी, कि मुहावा में दांत नइखे हलुओ घोटा तो नइखे, माने अपना पति के बारे में बता हाँ, हाँ, रही है। समझ गए। अरे मुहावा में दांत नइखे हलुओ घोटा तो नइखे, बाबा नियन खोजल दुल्हवा ए बाबूजी, बाबा नियन खोजल दुल्हवा ए बाबूजी। और लास्ट में कहती है कि अगुआया भागा रहे बरा रे मुँह लागा रहे, अरे अगुआ भागा रहे बरा रे मुँह लागा रहे, आ पूरी खा के छुरिया चलवल से बाबूजी, पूरी खा के छुरिया
चलवल से बाबूजी। एक भिखारी ठाकुर थे और एक महेंद्र मिश्र थे, जो कि हमेशा समाज सुधार के लिए अपना गाना बनाया करते थे। लेकिन जो अभी के कलाकार हैं, जो वर्तमान में सुपर स्टार खुद को कहते हैं, चाहे कोई भी हो, आप अच्छा से समझ रहे हैं हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सभी लोग केवल और केवल मनी महाराज यानी कि धन कमाने के लिए, धनार्जन के लिए ही वो गीत गाते हैं। उनका कोई ऐसा विचार नहीं है कि जिससे समाज सुधार हो या जिससे जो भी समाज में कुरीतियां हैं उन पे कटाक्ष करें, ऐसा शायद हिम्मत भी नहीं बचा है। ये अब इतना जो भी गाना आ रहे हैं मतलब और ऐसा ऐसा टॉपिक ही लोग चुन लेते खाली हैं। समाज बिगाड़ने वाला हो, चाहे बॉलीवुड भी हो या नहीं भोजपुरी भी, ये बिल्कुल। फिल्म बनाने वाले भी ऐसे ऐसे कर दिए कि मतलब अपना संस्कृति भारत को नष्ट करने पर पूरा तुले हुए हैं। और दक्षिण भारतीय जो फिल्म है, वो बहुत सिनेमा अच्छा है, है। वो जब बॉलीवुड से आगे जाती है तो इन लोगों को कष्ट होता है कष्ट उससे। होता है, देखा नहीं जाता है, क्योंकि वो संस्कृति को बचाता है। जो बिल्कुल। बॉलीवुड देखे जो साउथ साउथ इंडियन मूवी है, तो देखेंगे तो हमारा संस्कृति उसमें बहुत मतलब कोई उसमें अश्लीलता चाहे नगनता वाला कपड़ा पहन के उसमें बहुत कम ही आता है। गाना वाना में थोड़ा बहुत आता है तो आता है, लेकिन बहुत हद तक ठीक है वो। अच्छा, एक चीज हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि जो भोजपुरी सिनेमा का जो कमाई होता है, उससे कहीं ज्यादा भोजपुरी के गानों का कमाई होता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोग के सिनेमा का स्तर कितना नीचे है कि गाना जो वायरल होता है वो ज्यादा कमाई कर लेता है इन लोगों से। अच्छा लक्ष्मण जी, आपसे एक अंतिम में एक आग्रह भी करेंगे और एक आपसे संदेश भी चाहेंगे कि युवाओं को, भोजपुरी गाने वाले को, और जो देश की सेवा करने वाले हैं जिनके मन में इच्छा है, उनको क्या बोलेंगे? देखिए, जो भोजपुरी इच्छा है तो इच्छा उनका पूरा हर जगह, ये नहीं कि फौज में नहीं गए तो हम देश सेवा नहीं करते हैं। आप भी करते हैं देश सेवा। अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप न्यूज़ अच्छा ईमानदारी से दिखा रहे हैं, तो ये भी एक देश सेवा है। हैं? जैसे कई लड़का दुखी हो जाते हैं कि हम फौज में नहीं गए तो देश से सेवा नहीं है। किसान भी देश सेवा कर रहा है, सब टीचर लोग भी देश सेवा कर रहे हैं, हमारे देश को सींच रहे हैं, अच्छे-अच्छे स्टूडेंट दे रहे हैं, तो सब लोग देश से सेवा कर रहे हैं। और जो अश्लील गाने वाले हैं, उनके लिए मैं एक गाना लास्ट में गाना चाहूँगा कि अरे चाचा भिखारी महेंद्र जी के नमवा जन डुबावलो, आ निमन निमन गीतिया गा के भोजपुरी के बचावलो, निमन निमन गीतिया गा के भोजपुरी के बचावलो। आ फिर लास्ट में कहेंगे कि अरे व्यूज के चक्कर में गंदा गाना गइब, मनतनी बात खूब पैसा कमैब, व्यूज के चक्कर में गंदा गाना गइब, मनतनी बात खूब पैसा कमैब, आ बाकी इज्जत न तनिको भेटाइए भाई, बाकी इज्जत न तनिको भेटाइए भाई, लोगवा मुअलो के बाद गरियाइए भाई, देख रुपया पैसा साथ नहीं जाइए भाई, लोगवा मुअलो के बाद गरियाइए भाई। ऐसे ऐसे अगर समाज सुधारक लोग रहें तो, और सुन लें इनको, जो भोजपुरी वाले ऐसे गाने वाले हैं, तो शायद सुधर जाए कि मरने के बाद कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। इसलिए जितने भी अगर कोई भी सुने, छोटा या बड़ा कलाकार, तो उन लोगों से आग्रह रहेगा। लक्ष्मण जी भी अपना संदेश दिए हैं गाने के माध्यम से, मतलब इतना शानदार संदेश दिए आप समझ नहीं सकते हैं कि आप लोग अश्लीलता से बचिए, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं होता है, गाली सुनने को मिलेगा। इसलिए अच्छा कीजिए, अच्छा गाइए, यही संदेश है। बस बस, चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम थैंक आभार यू। जय रहेगा, हिंद। और आप देश की सेवा करते हैं, इसलिए आपको सैल्यूट और जय हिंद, जय भारत।